अज्ञात लोगों ने एक बड़े हिंदू नेता की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भवेश चंद्र रॉय को गुरुवार दोपहर को उनके घर से किडनैप किया गया और पीट कर मार डाला गया। वे बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। हिंदू समुदाय में उनकी बड़ी पकड़ थी। पुलिस ने बताया कि वे ढाका से 330 किलोमीटर दूर दनाजपुर के बसुदेवपुर गांव के रहने वाले थे। भवेश चंद्र रॉय की पत्नी शांतना ने बताया कि गुरुवार को करीब 4:30 बजे उनके पति को एक फोन आया था। फोन करने वाला सिर्फ ये जानना चाहता था कि भवेश घर पर हैं या नहीं। इसके करीब आधे घंटे बाद 2 बाइक पर सवार 4 लोग उनके घर आए और भवेश को जबरदस्ती उठाकर ले गए। चश्मदीदों के मुताबिक उन्हें पास के नराबाड़ी गांव ले जाया गया और वहां बेरहमी से पीटा गया। गुरुवार शाम को ही हमलावरों ने भवेश को बेहोश हालत में वैन से उनके घर भिजवा दिया। पहले उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, फिर दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिराल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अब्दुस सबूर ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस संदिग्ध की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी कर कहा, हमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भवेश चंद्र रॉय की किडनैपिंग और हत्या के बारे में जानकारी मिली है। ये हत्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का एक पैटर्न दिखता है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें आरोपी बिना सजा पाए आजादी से घूमते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वे बिना कोई बहाना बनाए या भेदभाव किए हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी निभाए। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को भी भारत ने बांग्लादेश से कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर नैतिक उपदेश देने के बजाय अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा पर ध्यान दे। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इस हिंसा को भड़काने में बांग्लादेश का हाथ है। भारत ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बांग्लादेश का ये बयान धूर्तता और कपट से भरा है। वे अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के नरसंहार से ध्यान भटकाना चाहते हैं। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में लंबे छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ था। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। पुलिस रातों रात अंडरग्राउंड हो गई। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। बेकाबू भीड़ के निशाने पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक खास तौर पर हिंदू आए। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान चली गई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। करीब 133 मंदिरों पर हमले हुए। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई। बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों के मामले में 10 दिसंबर तक 70 लोगों को कस्टडी में लिया। वहीं कुल 88 केस दर्ज किए। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज।